कहते हैं राक्षस अंधेरे में पैदा होते हैं। झूठ है। राक्षस अंधेरे में नहीं पैदा होते, उन्हें बनाया जाता है। भूख बनाती है, अपमान बनाता है, ठंडी रातें बनाती है, और सबसे ज्यादा किसी अपने को रोज रोज टूटते हुए देखने की मजबूरी बनाती है। लोग सोचते हैं कि बुराई एक चुनाव होती है। नहीं, कभी कभी बुराई चुनाव नहीं होती, बल्कि दुनिया का दिया हुआ आकार होती है। मुझे भी दुनिया नहीं बनाया था। लोहे, धुएं, खून और चुप्पी से बनी उस दुनिया ने। मेरी कहानी किसी राजा की कहानी नहीं है, किसी हीरो की भी नहीं। मेरी कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने पहले भूख देखी, फिर अपमान, फिर अपनी मां को टूटते देखा, और उसके बाद उसने तय किया कि या तो ये दुनिया झुकेगी या वो खुद इंसान रहना छोड़ देगा। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मेरी मां आधी रोटी को 2 हिस्सों में बांटती थी और झूठ बोलती थी कि उसे भूख नहीं है। एक, मेरी मां के हाथ। मुझे आज भी सबसे ज्यादा अगर कुछ याद है तो मेरी मां का चेहरा नहीं, उनके हाथ याद है। फटे हुए हाथ, ठंडे पानी में घंटों डूबे रहने से सूजी हुई उंगलियां, नाखूनों के पास जमी छोटी छोटी दरारें, हथेलियों में ऐसी खुरदराहट जैसे त्वचा नहीं, पत्थर हो। वो हाथ बर्तन भी मांजते थे, कपड़े भी धोते थे, गोदाम में बोरियां भी उठाते थे, फैक्ट्री में फटे थैले भी सीते थे, और कभी कभी इतना काम करने के बाद भी खाली लौट आते थे। मुझे याद है, कुछ रातों में वो इतनी थकी हुई होती थी कि दरवाजे के पास बैठते ही उनकी सांस फूल जाती थी, लेकिन जैसे ही मेरी तरफ देखती, मुस्कुरा देती। मुझे उस मुस्कान से नफरत थी। हां, बचपन में मुझे अपनी मां की मुस्कान से नफरत थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था। जो औरत दिन भर पिसकर आई है, जिसके पैरों में सूजन है, जिसका पेट खाली है, जिसकी पीठ सीधी नहीं हो रही, वो मुस्कुरा कैसे सकती है? अब समझता हूं, वो मुस्कान खुशी नहीं थी, वो प्रतिरोध था। दुनिया ने उनका शरीर तोड़ दिया था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं ये कभी महसूस न करूं कि हम हार गए हैं। वो मेरे सामने रोटी रखती और कहती, मैं खा चुकी हूं। ये उनका सबसे बड़ा झूठ था, और मेरा सबसे बड़ा झूठ यह था कि मैं उस झूठ को सच मानने का नाटक करता था। गरीबी में प्यार ऐसे ही बचता है। मां झूठ बोलती है कि उसे भूख नहीं, बच्चा झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं, और इन 2 झूठों के बीच एक घर किसी तरह सांस लेता रहता है। 2, पहली बार जब मैंने सीखा कि दुनिया हमें इंसान नहीं मानती, मैं छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मेरी मुट्ठियां दुनिया के खिलाफ कुछ नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो झुकना नहीं जानता था। मैं अक्सर पिटता था, गली के बड़े लड़कों से, शराबियों से, उन आदमियों से जो अपनी हताशा किसी कमजोर पर उतारना चाहते थे, उन बच्चों से जिनके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन मुझसे छीनकर उन्हें लगता था कि वो मुझसे ऊपर है। एक शाम मुझे थोड़े पैसे मिले थे। कूड़ा धातु ढोने का काम किया था मैंने। मेरे लिए वो पैसे कोई मामूली सिक्के नहीं थे। मुझे लग रहा था, आज पहली बार मैं मां के हाथ में कुछ रख पाऊंगा। आज वो अकेले नहीं लड़ेंगी। आज मैं भी उनका बेटा नहीं, उनका सहारा बनूंगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले 3 लड़कों ने मुझे घेर लिया। वो मुझसे बड़े थे, ताकतवर थे, अच्छे से खाए हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या लाया है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, जेब निकाल। मैंने मना कर दिया। आज भी नहीं जानता कि वो हिम्मत थी या बेवकूफी। फिर जो हुआ, उसने मुझे लड़ना नहीं, नफरत करना सिखाया। उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर मारा, पेट में, पसलियों में, मुंह पर। एक ने मेरा सिर दीवार पर दे मारा। एक ने जेब से पैसे निकाले और हंसते हुए कहा, इसको भी लगता है कि ये कमाता है। मैं बर्फ, धूल और अपने खून के बीच पड़ा था। मेरे कानों में सिर्फ उनकी हंसी गूंज रही थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्या याद है, जानते हो?
मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रहा था, रोते हुए, कांपते हुए, हार कर, बेइज्जत होकर, फिर भी उठ रहा था, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, कुछ लोग जीत कर खतरनाक नहीं बनते, कुछ लोग हार हार कर, टूट टूट कर, फिर भी उठते रहने से खतरनाक बनते हैं। जब मैं घर पहुंचा, मां ने दरवाजा खोला। मेरे होंठ फटे थे, आंख सूज चुकी थी, शर्ट खून से भीगी थी। उन्होंने मुझे देखा। एक पल को उनकी आंखों में जो आया, वो मैं कभी नहीं भूल पाया। वो दया नहीं थी, वो अपराध बोध था, जैसे वो खुद को दोष दे रही हों कि उन्होंने मुझे ऐसी दुनिया में जन्म क्यों दिया। उन्होंने मेरे घाव साफ किए, बहुत धीरे, बहुत चुपचाप। फिर पूछा, लड़े थे? मैंने सिर हिलाया। हार गए? मैंने फिर सिर हिलाया। उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, हार जाना और झुक जाना दोनों एक बात नहीं होते। उस रात ये एक वाक्य मेरी हड्डियों के अंदर चला गया। 3, वो रात जब मेरी जिंदगी ने दिशा बदल ली। उसी रात जब बाहर ठंडी हवा खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी, मां ने मुझसे वो बात कही जिसने मुझे बनाया और शायद खत्म भी किया। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि गरीब लोग नीचे देखने के लिए पैदा होते हैं। ये मत सीखना, इतना ऊपर उठना कि कोई तुम्हें झुका न सके। लेकिन वो रुकी। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, जब ऊपर उठो तो नीचे पड़े लोगों को भूल मत जाना। उस समय मैंने उनकी बात का सिर्फ पहला हिस्सा सुना। ऊपर उठना है, बस। बच्चे दया नहीं समझते, जिम्मेदारी नहीं समझते, वो सिर्फ दर्द समझते हैं। और उस रात मैंने ठान लिया, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मेरी मां को फिर कभी झूठ बोलकर रोटी नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं इतना ऊपर जाऊंगा कि दुनिया हमारे साथ जो कर रही है, उसे एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुझे तब नहीं पता था कि ताकत हमेशा कीमत मांगती है। और सबसे भयानक बात यह है, जो लोग ताकत सही वजह से चाहते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। 4, मेरी मां की मौत किसी बीमारी से नहीं, दुनिया से हुई थी। गरीब लोग अक्सर बीमारी से नहीं मरते, वो इस्तेमाल होकर मरते हैं। मेरी मां भी ऐसे ही मरी। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई नाटकीय दृश्य नहीं था, कोई अस्पताल का उजला कमरा नहीं, कोई आखिरी लंबी बात नहीं, कोई ऐसा पल नहीं जहां दुनिया रुककर कहती, हां, ये औरत बहुत कुछ झेल चुकी है। नहीं, वो बस एक सुबह काम पर गई और दोपहर तक गिर पड़ी। बाद में लोगों ने तरह तरह की बातें कही। कमजोरी थी, बुखार था, सांस की बीमारी थी। शरीर जवाब दे गया, लेकिन सच इनमें से कोई एक नहीं था। सच ये था कि दुनिया ने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके मार दिया था। बहुत ज्यादा काम, बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत कम आराम, बहुत ज्यादा अपमान, बहुत कम उम्मीद। यही उनकी मौत थी। मुझे याद है, उस दिन के बाद किसी ने शहर नहीं रोका, कोई सायरन नहीं बजा, कोई न्याय नहीं हुआ। मकान मालिक ने पूछा कि कमरा कब खाली होगा। बस इतना ही। उस दिन मैंने सीखा, दुनिया हमेशा गोली या छुरे से नहीं मारती। कभी कभी वो इस तरह मारती है कि किसी को हत्या दिखाई ही नहीं देती। और ऐसे ही लोग पैदा होते हैं, जैसे मैं। 5, मां के जाने के बाद मैं बच्चा नहीं रहा। मां की मौत के बाद कमरा चला गया, सामान चला गया, और मेरे अंदर का बचपन भी। मैं सीढ़ियों के कोनों में सोया, गोदामों के पीछे, लोहे के पुलों के नीचे, जहां पाइपों से थोड़ी गर्मी रिसती थी। कभी मालवाहक कंटेनरों में, कभी बंद पड़ी इमारतों में, कभी बंदरगाह के पास रस्सियों और ड्रमों के पीछे। मैंने चोरी की, छोटे मोटे काम किए, संदेश पहुंचाए, ऐसे पैकेट उठाए जिनमें क्या था पूछना समझदारी नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए दौड़ा जिनकी आंखों में इंसानियत नहीं, हिसाब होता था।
भूख पहले तुम्हें दर्द देती है, फिर तुम्हें छोटा कर देती है, फिर तुम्हारे अंदर के सारे सवाल खत्म कर देती है। आखिर में एक ही सवाल बचता है, कल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी नैतिकता सिर्फ बच जाना रह जाती है, उस दिन दुनिया तुम्हें कुछ भी बना सकती है। चोर, दलाल का आदमी, लड़ाका या हथियार। मैं इन सब चीजों में बदलने लगा था। 6. मीरा, मेरी बर्बादी के बीच बची हुई आखिरी इंसानियत। मैं मीरा से पहली बार बाजार के पीछे मिला था। मैं खून में लथपथ था। शायद यही वजह थी कि मेरे जीवन के सबसे अहम लोग मुझे हमेशा तब मिले जब मैं टूटने के सबसे करीब था। मैंने कुछ गिरे हुए फल उठाने की कोशिश की थी। गोदाम के आदमी ने लोहे के हुक से मेरे माथे पर मार दिया। खून आंख में जा रहा था, चक्कर आ रहे थे। मैं दीवार से लगा बैठा था और सोच रहा था, अगर मैं यहीं सो गया तो शायद सुबह तक कोई मेरा नाम भी नहीं जानेगा। तभी मैंने एक आवाज सुनी, यहां पड़े रहे तो मर जाओगे। मैंने ऊपर देखा। एक लड़की थी, हाथ में आधा उबला आलू और एक पुराना कपड़ा। वो खुद भी ठीक हालत में नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नरमी थी। मुझे वो नरमी अजीब लगी, जैसे इस शहर में उसका होना ही गलत हो। वो मेरे सामने बैठी, मेरे माथे का खून पोंछा, आलू मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, क्यों? उसने कंधे उचकाए और कहा, क्योंकि आज मेरी मदद किसी ने नहीं की। उस जवाब ने मुझे तोड़ दिया। दया मुझे बुरी नहीं लगती थी, लेकिन उसका जवाब दया नहीं था, वो समझ थी। वो इसलिए मेरी मदद नहीं कर रही थी कि दुनिया अच्छी है, वो इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है और उसने तय किया था कि वो खुद वैसी नहीं बनेगी। यही मीरा थी। उसका बाप शराबी था, मारता था, चीखता था, अपनी नाकामियां उसके शरीर पर उतारता था। मैंने कई बार उसके हाथों पर निशान देखे, कई बार होंठ फटा हुआ, कई बार उसकी चाल में दर्द देखा, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए खाना बचाती थी, मेरे घाव साफ करती थी, मेरे पास बैठ जाती थी जब मेरे पास शब्द नहीं होते थे। एक बार उसने मुझे फटे कपड़ों से बना एक मफलर दिया। उस रात उसके बाप ने उसे बहुत मारा। अगली सुबह मैं पाइप लेकर उसके घर की तरफ गया। मेरी उम्र छोटी थी, नफरत बड़ी। उसने सीढ़ियों में ही मुझे रोक लिया। उसके गाल पर चोट थी, सांस तेज थी, आंखें लाल थी। फिर भी उसने मुझसे कहा, मारकर इस दुनिया को नहीं हराया जाता। मैं उस दिन उससे नाराज हो गया था, क्योंकि वो सही थी, और सही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है जो पहले से टूट रहा हो। मीरा मेरी दुनिया की आखिरी बची हुई मुलायम चीज थी। मुलायम यानी कमजोर नहीं, मुलायम यानी इंसानी। 7. मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं सख्त हुआ। समय बीता, मैं लंबा हुआ, मांसपेशियां बनी, घाव पुराने हुए, और मेरा दिल थोड़ा थोड़ा पत्थर होता गया। 16 की उम्र तक मैं भीड़ में गायब होना सीख चुका था। 17 की उम्र तक मुझे पता था कौन सा ट्रक क्या ले जा रहा है। 18 की उम्र तक मुझे यह भी पता चल गया था कि ऊपर दिखने वाले ताकतवर लोग असली मालिक नहीं होते, उनके ऊपर भी लोग होते हैं, फिर उनके ऊपर भी। दुनिया एक सीढ़ी है और हर पायदान नीचे वाले की गर्दन पर टिका है। मैं लड़ाइयां लड़ता था, छोटे अंडरग्राउंड फाइट क्लबों में, गोदामों के पीछे, कभी पैसों के लिए, कभी सिर्फ नाम के लिए, कभी इसलिए कि अगर तुम न कहो तो अगली सुबह तुम कहीं गटर में मिलो। मैंने साफ लड़ना नहीं सीखा, मैंने जीतना सीखा, किसी भी तरह। धीरे धीरे लोग मुझे नोटिस करने लगे, क्योंकि मैं शोर नहीं करता था, और जो आदमी शोर नहीं करता वो डरावना ज्यादा होता है। मैंने बोलना कम कर दिया, विश्वास करना कम कर दिया, इंतजार करना सीख लिया। क्रोध तेज जलता है,
भूख नहीं। भूख तुम्हें लंबा जिंदा रखती है और मुझे भूख ने ही जिंदा रखा था। 8. शहर मुझे इस्तेमाल करने लगा। जब मैं जवान हुआ, शहर ने मुझे मारना बंद नहीं किया, बस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कोई तरक्की नहीं थी,